हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम प्लेसेंटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको प्लेसेंटेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो जानते हैं प्लेसेंटेशंस क्या है। हम सभी को पता है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट्स होता है जिसे हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम स्टीमा कहते हैं और इसको स्टाइल के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे ओवरी के नाम से जानते हैं। तो जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर में ही ओव्यूल्स पाया जाता है। ओव्यूल्स होता है वो ओवरी में एक प्लेसेंटा के द्वारा लगा रहता है। तो इसी प्लेसेंटा के लगने के क्रम को ही प्लेसेंटेशंस कहते हैं। ओवरी के इनर वॉल में ओव्यूल्स के प्लेसेंटा के लगने के क्रम को ही प्लेसेंटेशंस कहते हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी इट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशंस। प्लेसेंटा ओव्यूल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। प्रत्येक प्लेसेंटा से एक या एक से अधिक ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस। प्लांट्स में फ्लावर के ओवरी के अंदर प्रेजेंट प्लेसेंटा की नेचर एंड पोजीशंस के बेसिस पर प्लेसेंटेशंस को निम्न 6 भाग में बांटा गया है। पहला है मार्जिनल, दूसरा है एक्जाइल, तीसरा है पेरिटियल और चौथा है बेसल्स, पांचवा है फ्री सेंट्रल और छठवा है सुपरफिशियल। पहला देखते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशंस में जो प्लेसेंटा होता है वो ओव्यूल्स के मार्जिन्स के बेस पर एक लाइन से लगा रहता है। इसी प्लेसेंटेशंस को मार्जिनल प्लेसेंटेशंस कहा जाता है। अब इसका थ्योरी देखते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के लगने का जो क्रम है वो एक मार्जिन में होगा, एक लाइन से होगा, जिसे मार्जिनल प्लेसेंटेशंस कहते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटेशंस प्रायः मोनोकार्पली गाइनोसियम या पॉलीकार्पली कार्पल में या फिर फ्री ओवरी के होने की स्थिति में पाया जाता है। इसमें ओवरी यूनिलॉक्यूलर होता है तथा प्लेसेंटा ओवरी के इनर वॉल पर उस स्थान से लगे होते हैं जो कार्पल्स के किनारों के आपस में मिलने से बनते हैं, जिसे वेंट्रल सूचर कहते हैं। और उस वेंट्रल सूचर पर प्लेसेंटा पाए जाते हैं और उस प्लेसेंटा से ओव्यूल्स लगे होते हैं जो रेखीय क्रम में होते हैं। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स होता है पी का एग्जाम्पल्स। जो पी हम देखते हैं उसमें जो ओव्यूल्स या फिर जिसे हम सीड के नाम से जानते हैं, जो सीड होता है वो एक मार्जिन से लगा हुआ रहता है, जिसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है पी केजानस, अरहर या फिर ग्राम, बबूल, केसिया फिस्टुला, बीन्स, कैलोट्रोपस या फिर रेननकुलस। इन सभी के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो ओव्यूल्स के लगने की जो क्रम होती है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशंस होती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन में इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो एक्जाइल है इसका मतलब ये कि इसमें का जो प्लेसेंटा के लगने की जो क्रम होगी वो एक्सिस पॉइंट पर ही होगी। एक्जाइल प्लेसेंटा में ओवरी मल्टीलॉक्यूलर होती है और उन सभी लॉक्यूल्स एक सेंट्रल पर ज्वाइंट होती है, और वहीं प्रत्येक लॉक्यूल के सेंटर भाग पर प्लेसेंटा पाया जाता है जिनमें ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, जिसे एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए ब्रिंजल, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ऑरेंज एंड लेडीज फिंगर्स। एक्जाइल प्लेसेंटेशन बाइकार्पली, पोरीकार्पली एंड सिंकार्पस ओवरी में पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है टोमेटो का। टोमेटो को अगर हम काटते हैं तो ये इस टाइप्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें सबसे बाहरी वाला जो परत होता है वो ओवरी वॉल होता है। उसके बाद दूसरा वाला इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी का जो इनर वॉल होता है, उसके बाद ये कुछ भाग में डिवाइड रहते हैं जिसे हम लॉक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं लॉक्यूल्स के अंदर में जो सीड होते हैं वो एक्सिस पॉइंट से लगे रहते हैं, और इस जो सेंट्रल बीच में सेंट्रल एक्सिस होता है और इसी सेंट्रल एक्सिस से जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं, और जिस जगह पर अटैच रहते हैं उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये था एक्जाइल प्लेसेंटेशंस का एग्जाम्पल। उसके बाद देखते हैं तीसरा पेराइटल प्लेसेंटेशंस। जो पेराइटल प्लेसेंटेशंस होता है उसमें ओव्यूल्स का प्लेसेंटा पेरीफेरल रीजन्स की ओर लगा होता है, जिसमें ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटेशंस बाइकार्पली या पॉलीकार्पली या सिनकार्पस पोजीशंस वाले गाइनोसियम के ओवरी में पाया जाता है। ओवरी यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर होता है।
इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है कुकुम्बर का। कुकुम्बर को जब हम काटते हैं तो उसमें इस टाइप्स का स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसमें सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है उसे ओवरी वॉल कहते हैं, और जो सीड होता है या फिर जो ओव्यूल्स होता है वो उसके पेरीफेरल एरिया में लगा होता है, और जिस जगह पर लगा होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, और इसके जो बीच वाला खाली जगह होता है उसे लॉक्यूल्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए कुकुम्बर, मस्टर्ड और रेडिश, इन सभी प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसमें पैराइटल प्लेसेंटेशंस पाया जाता है। उसके बाद चौथा होता है बेसल प्लेसेंटेशंस। बेसल प्लेसेंटेशंस में ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसमें ओव्यूल्स अटैच रहता है। इस प्रकार का प्लेसेंटेशन बाइकार्पली, पॉलीकार्पलरी एंड सिनकार्पस ओवरी में पाया जाता है। इस प्रकार के प्लेसेंटेशंस में ओवरी यूनिलॉक्यूलर होता है। एग्जाम्पल्स के सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, कैसमस, सैनकस एटसेट्रा। जो बेसल प्लेसेंटेशन होता है उसमें जो ओवरी में ओव्यूल्स के लगने की जो प्रोसेस होती है या फिर जो अरेंजमेंट होती है वो एक बेसल एरिया से लगा होता है, और इसमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए सनफ्लावर का सीड। उसके बाद पांचवा प्लेसेंटेशन है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशंस। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशंस में ओवरी के सेंटर पर एक सेंटर एक्सिस पाया जाता है, जिसके चारों तरफ प्लेसेंटेशन लगा रहता है, जिसमें ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। यह ओवरी यूनिलैक्यूलर होता है। यह प्लेसेंटेशन पॉलीकार्पलरी एंड सिनकार्पस में पाया जाता है। जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशंस होता है इसमें जो ओव्यूल्स होता है वो ओवरी में फ्री रूप से अरेंज रहते हैं। इसमें जो लॉक्यूल्स होता है वो डिवाइड नहीं रहता है, और जो ओव्यूल्स होता है वो सेंट्रल एक्सिस से लगा हुआ रहता है। एग्जाम्पल्स के लिए प्राइमूला एंड डायएंथस का प्लांट्स का जो सीड होता है उसमें ओव्यूल्स के लगने की प्रोसेस फ्री सेंट्रल होती है। फ्री सेंट्रल का सेंटर निम्न दो प्रकारों में से किसी एक तरह से निर्मित हो जाता है। कुछ यूनिलॉक्यूलर ओवरी का पुष्पासन लंबा होकर ओवरी की ल्यूमर में आ जाता है और सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, जिसकी सतह से प्लेसेंटा अर्थात जरायु डेवलप्ड होते हैं। प्लेसेंटा से ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए प्राइमूला। उसके बाद दूसरा है कुछ प्लांट्स में गाइनोसियम मल्टीलॉक्यूलर होते हैं, लेकिन बाद में जो सेंट्रल एक्सिस एंड ओवरी के बीच सेप्टा समाप्त हो जाते हैं। फलतः ओवरी यूनिलॉक्यूलर हो जाते हैं और ये एक्सिस से फ्रीली रूप से ओवरी अटैच रहते हैं, जो कि एक्सिस की सतह से डेवलप्ड हुए प्लेसेंटा पर डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए डायएंथस, गिब्सोफिला, स्टिलेरिया, स्परगुला एटसेट्रा। उसके बाद छठवां प्लेसेंटेशंस और लास्ट प्लेसेंटेशन है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशंस। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा ओवरी के सेप्टम की इनर वॉल से चारों तरफ लगे हुए रहते हैं, जिसमें ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो मल्टीलॉक्यूलर होता है और पॉलीकार्पलरी, सिनकार्पस, गाइनोसियम के ओवरी में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए लोटस, निम्फिया एंड ट्रैपा का एग्जाम्पल्स, जिसमें जो ओवरी होता है वो उसमें सुपरफिशियल प्लेसेंटेशंस लगा रहता है। इसमें जो इनर वॉल होता है, ओवरी का जो इनर वॉल होता है, इसमें चारों तरफ से जो ओव्यूल्स लगा होता है वो अटैच रहता है, और जो अटैच होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल्स को लगने की जो अरेंजमेंट होती है उसे सुपरफिशियल प्लेसेंटेशंस कहते हैं। यहाँ से हमारा प्लेसेंटेशंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।